और लोग कतारों में खड़े हो जाते हैं। कितने लोग मरे, बेटियों की शादी नहीं हुई और महिलाएं जो थोड़ा बहुत पैसा बचाकर घर से रखती थी वो भी छिन गया। उसके बाद से लॉकडाउन आता है और आनंद फानन में देश को बिना समय दिए संपूर्ण लॉकडाउन हो जाता है। और हमने देखा कि लॉकडाउन के समय किस तरह पूरा सड़कों पर प्रवासी मजदूर मरे, भूखे प्यासे नंगे पैर सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो गए। और जब डेल्टा वायरस आता है तब हमने देखा किस तरह गंगा में लाशें बही। इससे खराब स्थिति क्या होगी। और देश में सिर्फ धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है और छल और छलावा किया जा रहा है देश की नागरिकों के साथ। और सबसे ज्यादा जो छल और छलावा है वो दलित, पिछड़े, एसटी, ओबीसी भाइयों के साथ हो रहा है। हमारे एससी, ओबीसी कम्युनिटी को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिरयानी बनाते समय तेज पत्ते को डालते हैं और खाने के समय निकाल के फेंक देते हैं। ठीक आज देश में एसटी, एससी और ओबीसी कम्युनिटी का यही हाल हो गया है। धर्म के नाम पर उन्हें हिंदू बताया जाता है और जब अधिकारों की बात होती है तो एक एक करके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। और आज भी ये अधिकारों से वंचित करने का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आज भी सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब भी हमारे पास समय है, अगर अभी हम नहीं जागे तो बहुत समय हो जाएगा और आगे हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं पछताने के सिवा। आज सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्यों धर्म का चश्मा पहनाकर देश को रख दिया गया है। धर्म के नाम पर क्यों बांटा जा रहा है। क्योंकि सरकार जानती है कि जो भी वादे करके सत्ता में आई थी सारे वादे झूठे हैं। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार का वादा झूठा निकला। सभी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, ये झूठा निकला। किसानों की आय दुगनी होगी, ये वादा झूठा निकला। और देश का चौतरफा विकास होगा, ये वादा झूठा निकला। सारे वादे झूठे निकले। इसलिए सरकार देश के युवाओं को बांट कर रखना चाहती है, हमें लड़ा कर रखना चाहती है ताकि सरकार से कोई सवाल न कर सके, सरकार को कोई जवाब न देना पड़े और वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। तो मैं सभी से ये अनुरोध करती हूँ, अपील करती हूँ कि आपसी प्यार, सौहार्द और भाईचारे को बना कर रखिए। ये हमारे देश की आत्मा है। आपसी प्यार, भाईचारा, सौहार्द, एक दूसरे पर विश्वास। धीरे धीरे देखिए दलित और पिछड़ों को तोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की हर रोज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सभी को समानता का अधिकार देने के लिए, समाज में बराबर का अधिकार देने के लिए जो संविधान बनाया गया था, जो हमारा आरक्षण था, आरक्षण को भी खत्म किया जा रहा है। कुछ काम डायरेक्टली हो रही है और कुछ इनडायरेक्टली, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली धीरे धीरे करके हर अधिकारों को छीना जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे हाथों में कुछ नहीं बचेगा। अगर वक्त रहते, समय रहते हम हर गलतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, हम इन मनुवादियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाए और धर्म का चश्मा उतार कर नहीं रख दिए, तो याद रखिएगा आने वाला समय बहुत खराब होगा। हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। देखिए, बहुत शर्म की बात है कि सरकार ने पूरे देश को ठेके पे लगाया तो था ही, अब सेना को भी
ठेके पे लगाने की शुरुआत कर दी है। तो आज जो हम अपने देश में बैठे हैं, आप और हम, इतने शांतिपूर्ण तरीके से, ये अपने देश के सैनिकों के वजह से, देश के सुरक्षा बलों के वजह से। और मैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये अपील करना चाहूँगी कि मेहरबानी करके देश के सैनिकों के साथ और बॉर्डर के साथ छेड़खानी मत कीजिए, क्योंकि लगातार चीन किस तरह भारत में घुसपैठ कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में शहर बसा रहा है, पैंगोंग लेक तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान के नापाक इरादे हम जान रहे हैं। ऐसे में अगर सेना के साथ छेड़छाड़ की गई, उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, तो ये देश की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। इसलिए मेहरबानी करके आप हिंदू मुसलमान अगर नफरत फैला रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो राजनीति करने लायक देश को छोड़ दीजिए। वक्त ऐसा आ जाएगा कि आपके हाथों से भी और हमारे हाथों से, सबके हाथों से निकल जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं अगर चाइना ज्यादा कब्जा कर लिया और पाकिस्तान उधर से अटैक कर दिया। तो जब भी कानून लाते हैं, कोई बढ़िया कानून, तभी आप लोग बीच में आ जाते हो, चाहे वो किसान बिल हो या अग्निपथ हो। सही बात है। देखिए, मोदी जी कोई भी कानून बिना सोचे समझे वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाते हैं। और मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है कि देश के जो नागरिक हैं उनको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए और उनके मेहनत की, गाढ़ी मेहनत की कमाई को कैसे शोषण किया जाए, कैसे हड़प लिया जाए, छीन लिया जाए, उनके अधिकारों का कैसे हनन किया जाए, कैसे अधिकारों से वंचित किया जाए। तो मैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से, अडानी जी से, अंबानी जी से ये आग्रह करती हूँ, आप लोग सोने के निवाला तोड़िए, सोने के कमोड में बैठिए, लेकिन कम से कम देशवासियों को 2 वक्त की रोटी तो दे दीजिए, 2 वक्त की रोटी खाने दीजिए। गरीबों की बेटियों के तन से कपड़े तो मत खींचिए, इस लायक रहने दीजिए कि वो कपड़े पहन सके, 2 वक्त की रोटियां खा सके। बहुत मेहरबानी होगी। देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो, तमाम देश की संपत्ति। देखिए इस पर अफसोस है, मुझे खेद है। मैं अपने देश के युवाओं से ये आग्रह करूंगी कि मेहरबानी करके, वो आपकी ही संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, उसे आग ना लगाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी बोलूंगी कि युवा जो है, ये संपत्तियों में आग लगाना, ये दिखता है कि युवाओं का सब्र का पैमाना भर चुका है और अब उनसे सब्र नहीं हो रहा है। इतने साल से नौकरियों के लिए इंतजार कर रहे थे और जब अपॉइंटमेंट आता है, सोचिए एक सैनिक बनने में 2 साल से 3 साल का कठिन परिश्रम करना पड़ता है और जब सैनिक बनेंगे तो सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद से उनका क्या होगा, रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे। और 20 से 30 हजार सैलरी, ये मजाक नहीं है क्या। घर में हम ड्राइवर रखते हैं, उनको 15,000 सैलरी देते हैं, 20,000 सैलरी देते हैं। और ऐसे युवा जो अपने जान को हथेली पर लेकर बॉर्डरों पर सुरक्षा करेंगे हमारे देश की, उनकी सैलरी 20,000 30,000 और सेवा करके 4 साल में मात्र रिटायर होने के बाद आगे भविष्य भी उनका सुनिश्चित नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। आप एक तरफ मोदी जी नारा दे रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल, और एक दूसरी तरफ आप आलोचना। देखिए मोदी जी के तो जुमले पूरे देश को पता चल गया है कि किसी से छिपा नहीं है। जो उनके सपोर्टर थे, जो उनके वोटर थे, युवा जिन्हें वो लगातार बरगला रहे थे, आज वो सड़कों पर उतरने के लिए बर्दाश्त करते करते मजबूर हो गए। पूरे देश की स्थिति देखिए क्या कर दिया है मोदी जी ने। पूरा अफसोस आता है कि ये 8 साल पहले हमारा भारत ऐसा होता था क्या। हमने कभी ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी। आज हमारे जन्नत जैसे भारत को ये भारतीय जनता पार्टी ने क्या बना दिया है। धर्म के मोदी जी को जिम्मेदार ठहराते हो। मोदी जी देश की भलाई के लिए क्या है। आप लोग कहते थे नौकरी नहीं है युवाओं को। देखिए नौकरी देंगे तो पूरा समय में देंगे ना। नौकरी देंगे तो आप युवाओं के लिए प्रति वर्ष 5 करोड़ रोजगार दीजिए। कौन सुखी है आज। 10 लाख रोजगार दिए तो हैं। हाँ वो तो जुमले में जैसे 2014 में दिए थे प्रति वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, वैसे ही 10 लाख भी है। 2024 में इलेक्शन है, फॉर्म निकालते, फॉर्म भरते, वैकेंसी करते करते 2024 का इलेक्शन आ जाएगा, चुनाव जीत जाएंगे, फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। पहले वाले जो वादे थे वो पूरे हुए क्या। 15 लाख अकाउंट में आए क्या। ये कहा जा रहा है कि ये आंदोलन या प्रदर्शन बोलो कर रहे, उनको समझ नहीं, जिस तरह से किसान आंदोलन की समझ नहीं। देखिए सारे आंदोलन, सारे कानून की समझ तो मोदी जी और उनके पार्टी को ही है, उनके लोगों को ही है। कोई भी बोलता है आपने नोटबंदी किया, नोटबंदी
कि समझ में नहीं आई। हमेशा कुछ ना कुछ आप कानून लेके आ जाते हैं। इसी तरह आपने आनन फानन में पूरा लॉकडाउन लगा दिया, हजारों प्रवासी, लाखों प्रवासी मजदूर सड़कों पर मरे हैं, भूखे, देश की हालत, आत्मा तक रोई है। दूसरा जो डेल्टा वायरस आया था उस समय गंगा में लाशें बही हैं, कुत्तों ने लाशों को नोच के खाया है। तब क्या बात करते हैं, कौन सी पॉलिसी का क्या आप योजना लाते हैं? कौन सा योजना ऐसे है जिसमें देश की जनता का फायदा हुआ है? आज सिर्फ जो पूंजीपतियों को छोड़कर अडानी, अंबानी और देश की जनता को कोई फायदा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को फायदा है, दूसरा किसी को भी नहीं है। अभी आपने नोटबंदी के ऊपर एक बात कही। नोटबंदी इसलिए की गई थी, कहा जा रहा है बीजेपी सरकार द्वारा ये कहा गया है कि नोटबंदी इसलिए की गई थी कि काला धन वापस निकाला जा सके। तो क्या आपको लगता है काला धन वापस आ गया? आपको लगता है काला धन वापस आ गया? ये लोग अनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं, इन्हें एक्सपीरियंस्ड नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है, और जो भी करते हैं ऐसे ही करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं, और देश को मजाक बना दिया है। देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, आज महंगाई सातवें आसमान पर है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान खुश नहीं है, सब हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ। और मैं मोदी जी को कम से कम बगल में श्रीलंका को देखकर सीखना चाहिए। आज डॉलर 78 रुपए, 1 रुपए 78 रुपए हो गया है, $1 78 रुपए के बराबर हो गया है। तो सोचिए कहाँ पहुंच गए हैं हम। मोदी जी कहते हैं कि जिसका डॉलर कमजोर, रुपया कमजोर होता है, वो देश का प्रधानमंत्री नाकाबिल होता है। नाकाबिल होता है। तो अब आप लोग सवाल कीजिए ना प्रधानमंत्री जी से कि एक वक्त था आप ऐसे बोलते हैं, अब अपने बारे में आप क्या बोलिएगा? तो देश के युवाओं के लिए क्या कहना चाहिए? मैं देश के युवाओं से ये अपील करूंगी कि शांति और संयम बनाकर रखिए और आपसी भाईचारे को लेकर चलिए। हिंदू मुस्लिम में मत फंसिए। देखिए उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोई लॉ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आपको मंदिर और मस्जिदों में फंसा कर रख दिया गया। आपसी भाईचारा बना कर रखिए, और अब भी समय है, सत्ता से सवाल कीजिए, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक साथ चलना है, इसके साथ ही मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम।